नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ सकता है आपके अलावा, या आपके नाम से किसी और को मैसेज भेजा जा सकता है? क्या व्हाट्सएप, जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, असल में कितना सेफ है? आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप हैक कैसे होता है और कौन कौन सी तकनीक से होता है ये अटैक, और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे 5 जरूरी टिप्स जो आपके व्हाट्सएप को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हैकिंग मेथड के बारे में। वो कौन कौन सी ट्रिक है जिससे लोग आपके व्हाट्सएप को हैक करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ओटीपी हाईजैक सिम स्वैप अटैक। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई हैकर आपके मोबाइल नंबर का क्लोन बनवाता है, यानी डुप्लीकेट सिम निकलवा लेता है, फिर व्हाट्सएप को री इंस्टॉल करता है और आपके नंबर पर ओटीपी मंगवाता है, और ओटीपी उसी के पास चला जाता है और आपका अकाउंट उसके फोन में लॉगिन हो जाता है। फिर इसके बचाव के बारे में आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। उसके बाद सिम पर लॉक लगाना चाहिए। इसके बचाव के लिए आपको सिम पर लॉक लगाना चाहिए और मोबाइल नेटवर्क से बात करके, जिस भी कंपनी का आपने सिम लिया है उससे बात करके आपको ई सिम फीचर्स ऑन करवा लेना चाहिए। इससे कोई भी अगर आपके नंबर से क्लोन सिम निकलवाता है तो वो चालू नहीं करवा सकता, चालू ही नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा हैकिंग ट्रिक क्या है। दूसरा हैकिंग ट्रिक है व्हाट्सएप वेब स्कैनिंग ट्रिक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। हैकर बस कुछ सेकंड के लिए आपको फोन हाथ में लेता है और व्हाट्सएप वेब खोलता है और QR कोड को स्कैन कर लेता है और आपके व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या ब्राउजर में लाइव दे सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें वो देख सकता है अपने ब्राउजर में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। इसका बचाव आपको कैसे करना है? अपने व्हाट्सएप को आपको खोलना है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर कि कैसे आपको इससे बचना है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर रखा है, आपके व्हाट्सएप का किसी के और के पास एक्सेस है कि नहीं इसका। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने व्हाट्सएप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको और दिखेगा लिंक डिवाइस का, इस पर आपको टैप कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ लिख कर आ रहा है, तो समझ जाइए आपका व्हाट्सएप किसी ने एक्सेस कर रखा है या हैक कर रखा है। हमारे में ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा इस समय व्हाट्सएप कि हमारे जो ऑफिस में, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसमें ये इंस्टॉल है, लॉगिन है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर आपके मोबाइल में इस तरीके का दिखे तो समझ जाइएगा आपका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर रखा है, आपके व्हाट्सएप का कोई एक्सेस ले रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस पर आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इस पर आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ रिमूव डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ कंफर्म करने के लिए बोला रिमूव करना चाहते हैं क्या डिवाइस को, इस पर आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद ये जो आपका एक्सेस लिया था दूसरा बंदा, या जो भी जहाँ भी आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल था, तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे मोबाइल में जो भी दूसरे सिस्टम पे जो मेरा ऑफिस वाला लैपटॉप था उसमें लॉगिन था, अब यहाँ से हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं अगले हैकिंग मेथड के बारे में, जिसका नाम है फिशिंग अटैक। इसका मतलब क्या होता है? आपको एक नकली लिंक भेजा जाता है। देखिए आपकी फोटो, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं एक फेक व्हाट्सएप पेज खुल जाता है और जो असली जैसा दिखता है। आप अपना नंबर और OTP डालते हैं और आपका अकाउंट चला जाता है हैकर के पास। इससे क्या होता है, आपका जो भी व्हाट्सएप है वो हैकर के पास चला जाता है, उसका मिसयूज वो कर सकता है। अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। इससे कैसे आप बच सकते हैं? कभी भी किसी भी अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए कभी भी, और URL को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जिस पर आप क्लिक कर रहे हैं उसकी URL को आपको पढ़ लेना चाहिए ध्यान से, तभी क्लिक करना चाहिए।
अब बात करते हैं अगले हैकिंग मेथड के बारे में। अगला हैकिंग मेथड है जिसका नाम है मेलवेयर स्पाईवेयर अटैक। इसका मतलब क्या होता है, आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं जो बैकग्राउंड में आपकी व्हाट्सएप एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है और कुछ स्पाईवेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कॉलिंग और नोटिफिकेशन एक्सेस भी ले लेते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रस्टेड ऐप को आपको इंस्टॉल करना चाहिए। जिस ऐप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए उसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। इसका बचाव कैसे हम कर सकते हैं, सिर्फ ट्रस्टेड ऐप ही इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर से बाहर से जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो ही आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं अगले हैकिंग मेथड के बारे में जिसका नाम है कॉल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है, हैकर आपको एक फोन करता है और कहता है आपका व्हाट्सएप बंद हो गया है, एक कोड बताइए। जैसे ही आप OTP बताते हैं वह आपके अकाउंट में लॉगिन कर जाता है। इससे आपके व्हाट्सएप के बारे में सारी चीजें उसको पता चल जाती है कि कैसे आप क्या चीजें कर रहे हो, सारी चीजें वो जान जाता है। अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में, कैसे हम इससे बच सकते हैं। कोई भी आपके मोबाइल में आपके व्हाट्सएप में OTP या कोड किसी भी प्रकार का आए आपको नहीं बताना चाहिए किसी को। और अब बात करते हैं पार्ट 2 सिक्योरिटी टिप्स। इससे कैसे बच सकते हैं, अब जानिए 5 वो जरूरी बातें जिससे आप सिक्योर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को। तो पहला क्या है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप ब्राउजर को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन सेटिंग का, इस पर आपको टैप कर देना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर एक ऑप्शन और दिख रहा होगा आपको अकाउंट का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकाउंट का, इस पर आपको टैप कर देना। देन उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर से चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, इस पर आपको टैप कर देना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपको टैप कर देना। देन उसको आपको क्या करना है, यहाँ टर्न ऑन कर देना। यहाँ आपको कोई पासवर्ड रख देना है, जैसे मैं रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप पासवर्ड यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब भी कोई लॉगिन करेगा तो ये व्हाट्सएप का पासवर्ड मांगेगा, बिना इस पासवर्ड से कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ बता रहा कन्फर्म योर पिन, तो इस तरीके से आपको फिर से रिपीट से वही डाल देना। इस तरीके से आपको डाल के सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ नीचे अगर आप इसको ईमेल आईडी पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्किप ईमेल का, इस पर आपको टैप कर देना है। देन उसके बाद देखिए ये अब आपके व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब जब भी कोई आपका व्हाट्सएप लॉगिन करेगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, तभी ये आपका व्हाट्सएप ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन चेंज पिन, या आप इसको अगर बंद करना चाहते हैं आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा काम आपको क्या करना है सिक्योरिटी के लिए, स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट आपको लॉक लगाना चाहिए। और तीसरा बात आपको क्या ध्यान देना चाहिए, अनजान लिंक पर कभी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा आपको क्या काम करना है, लिंक डिवाइस की रेगुलर जांच करना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ जो स्कैन करके देखते हैं किसी और ने आपका व्हाट्सएप का एक्सेस ले रखा है, इस तरीके से आप वहाँ डेली जाकर जांच कर सकते हैं। अगर आपको ने किसी को अपनी मोबाइल दिया है उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कहीं उसने आपके QR स्कैन कोड को कहीं स्कैन करके वो आपके व्हाट्सएप का एक्सेस अपने पास तो नहीं ले लिया। इस तरीके से आपको डेली जांच करना चाहिए अगर आप किसी को आप अपनी मोबाइल दे रहे हैं। और अब बात करते हैं पांचवा, आपको किस बात का ध्यान देना चाहिए, अननोन कॉल और मैसेज से अलर्ट रहना चाहिए आपको। अगर आपके पास कोई अनजान कॉल आ रही है या मैसेज आ रहा है तो आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, उसको आपको जवाब नहीं देना है या उस पर क्लिक आपको नहीं करना है। तो ये थे 5 सिक्योरिटी टिप्स। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आप कभी किसी हैक का शिकार हुए हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।